बॉबी हमेशा कहता है तुम लोगों को अहिंसा से नहीं हिंसा से हैंडल करना चाहिए। Officer Mr. Bharat Raj and 2 sub-inspectors are killed in shootout happened between policemen and gangsters. प्रॉब्लम आता है तो 2 चॉइसेस होते हैं, एक होता है गिव अप, दूसरा नेवर गिव अप। तुम्हें हमेशा फाइट करना होगा अन्याय के खिलाफ। तुम इंसाफ के साथ रहोगी तो कभी नहीं हारोगी। सही कहा भैया, मैं आप ही की बहन हूँ। जिंदगी में कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मैं उसका हिम्मत से सामना करूंगी। अम्मू ये क्या कर रही हो? भैया ये लो पानी पियो, पी लो, ये लो। अम्मू ये तुम क्या करने जा रही थी? हम सब लोग मर गए हैं क्या? खुदकुशी अगर समस्या का समाधान होता तो इस दुनिया में कोई नहीं बचता। तुम्हारा भाई होने के बावजूद उसने तुम्हें बेटी की तरह पाला है। तुम खुदकुशी करोगी तो क्या उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? बोलो अम्मू बोलो। भरत तुम्हारा भाई था लेकिन मेरी जान था वो। अब वो इस दुनिया में नहीं है, इस बात का दुख मुझे भी है। भरत और रचना की मौत के पीछे जो भी हैं, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। याद रहे, एक भाई का ये अपनी बहन से वादा है। सॉरी भैया, सॉरी, आई एम सॉरी। गैंग वॉर में भरत मारा गया, इस बात पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। बचपन में मेरे माता पिता के गुजरने के बाद मैं अनाथ आश्रम में था। भरत के पिता ने ही मेरा हाथ थामा, मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और आईपीएस करवा के मुझे पुलिस ऑफिसर बनाया। हमारा काम करने का तरीका भले ही अलग था पर मकसद एक ही था। रेड के लिए 4 लोग गए थे ना? जी साहब। भरत और 2 ऑफिसर मर गए, सिर्फ तुम ही बच गए। तुम तो बहुत लकी हो। सब ऊपर वाले की दया है साहब। ऊपर वाले की दया तो तुम पे कुछ ज्यादा ही है, इसीलिए बीवी के नाम पे 50 लाख का फ्लैट खरीदा है। क्या बात कर रहे हैं साहब? नहीं साहब, ये सब तो मुझे सब पता है। इसमें कौन कौन मिला है मैं सब जानता हूँ। तुझ जैसे लोगों की वजह से डिपार्टमेंट बदनाम होता है, लोगों का पुलिस से विश्वास उठ जाता है। तुझे तो मैं चुटकी में खत्म कर सकता हूँ। 2 ऑप्शन देता हूँ तुझे। फर्स्ट ऑप्शन, मैं मारूंगा तो एनकाउंटर होगा और तेरी मौत के बाद तेरा परिवार रास्ते पे आ जाएगा। नहीं साहब। चुप।
सेकंड ऑप्शन, तू अगर अपने आप को मार ले तो ड्यूटी करते हुए शहीद हुआ है बोलकर तेरा नाम होगा, तुझे सम्मान मिलेगा और तेरे परिवार को इज्जत की रोटी। सोच ले, चॉइस इज योर्स। अगर गलती से भी रिवॉल्वर मेरी ओर उठी तो उंगली उठने से पहले ही तेरी सांस रुक जाएगी। एसीपी भरत राज ने सुसाइड नहीं किया, उसे प्लान करके मारा गया है। या आई नो। पुलिस वालों से पंगा लोगे तो क्या नतीजा होगा ये सबको दिखाना पड़ेगा। सर, अगर आप परमिशन दें तो मैं दुर्गा प्रसाद की इलीगल एक्टिविटीज के बारे में प्रूफ्स और एविडेंस इकट्ठा करूंगा। विल गो अंडर कवर, बट आई नीड स्पेशल टीम फॉर दैट। गो अहेड अभिषेक, बट बी केयरफुल। होम मिनिस्टर से बात करके मुझसे जितना होगा मैं करूंगा। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। सर, वो अभिषेक, वो अंडर कवर ऑफिसर है, ये हमें भी पता है। तू किस बात का कमिश्नर है? अब सरकार की खाकी वर्दी पहन के कैप बैच स्टार लगा के सिर्फ बैठ गया है डैडी। सॉरी सर, उसके आने का असली मकसद वही था सर। जब हमने पता लगा लिया उसके बाद बताने का क्या फायदा? उस शुभकर ने कुछ एविडेंस और प्रूफ छुपा के रखा था क्या? वो अभिषेक को मिला है ऐसा मैंने सुना है। पता नहीं सर, अभिषेक इज अ वेरी डेंजरस पर्सन। वो एनकाउंटर भी सिग्नेचर करने के जैसा करता है सर। उसकी तारीफ करने के लिए आए हो क्या यहाँ पे? हाँ, ऐसी बात नहीं है सर, लेकिन वो आपको टारगेट करके आया है सर। उस अभिषेक को यहाँ भेजा है होम सेक्रेटरी रघुनंदन ने सर। रघुनंदन हेलो। नेताओं के साथ आगे पीछे घूम घूम कर आजकल तुम भी नेतागिरी करने लगे हो क्या? मेरे राज्य में आज तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मेरी बात समझ रहे हो ना? इस दुर्गा प्रसाद के पीछे पुलिस वालों को लगाया क्या? हाँ, अभिषेक को बोलो कि वो इस केस को वापस ले ले। मैं कौन हूँ, मेरी पावर क्या है, अच्छे से जानते हो तुम। मेरी बात सुनो, मेरे रिटायरमेंट में सिर्फ 4 महीने बचे हैं। तुम्हें जो करना है वो कर लो, पर एक बात याद रखे, अभिषेक साइलेंट ऑफिसर नहीं है, वायलेंट ऑफिसर है। तुम्हारी धमकियों से वो डरने वाला नहीं है। Get out! इस समय वो आदि कहाँ है? उसे एक बार कॉल करो। सर, उनका फोन नॉट रीचेबल बता रहा है सर। फिर से एक बार कोशिश करो। ठीक है सर। सर, रिंग हो रही है। हेलो।